हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 के बारे में, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, उनका जो नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे? एक टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। क्या थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बाद में जाके एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। बट जब संविधान बना था उस समय कितना था? 7। तो 1 इज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो क्या रिमूव कर दिए वो लोग? वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है 31 आर्टिकल्स में डील्स किया जा रहा था फंडामेंटल राइट की। तो आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट्स है, एक लीगल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 300A में डील्स करता है। फंडामेंटल राइट्स से आज लीगल राइट्स के लिए एक संशोधन किया गया था संविधान में। वो था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, इसके अलावा क्या है? फंडामेंटल राइट संविधान के पार्ट 3 में लिखा गया है, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डील किया गया है? 12 से लेके 35। ओके, 12 से लेके 35 तक। उसके अलावा 6 प्रकार का जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी, आधार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। देन राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 तक। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30। देन लास्ट जो है वो है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जो आर्टिकल 32 में डील्स करता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु गिव अपॉइंटमेंट टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। कौन सी आर्टिकल्स में डील्स किया गया है? आर्टिकल नंबर 127 में। 127 के तहत क्या कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है जजेस को। कहाँ? हाई कोर्ट में। ओके, द नॉर्मल टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कितना है? नॉर्मल टेन्योर वो है अपना 5 ईयर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट स्टेट पॉलिसी आर एनश्राइंड इन पार्ट डेक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी को लगभग कहा जाता है, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कहा जाता है डीपीएसपी। ये संविधान की कौन सी पार्ट में लिखा गया है? आईवी में है। ये बोरोड करके आए हैं, अर्थात किसी देश से हम लेके आए हैं। वो है अपना आयरलैंड देश से। ओके, ये डीपीएसपी जो डील्स करता है कौन से आर्टिकल से? 36 से लेके 51 तक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता तो इस जगह में क्या होगा आंसर? प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर प्रोवाइडेड इन डेक्स आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की कौन सी धारा में, कौन सी आर्टिकल में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी प्रोवाइड किया गया है? यह है आर्टिकल नंबर 32, जिसके तहत लगभग 5 प्रकार का रीट इशू होता है। जब किसी भी व्यक्ति का
फंडामेंटल राइट्स में वायोलेशन देखने के लिए मिलता है तो वो केवल 5 प्रकार का रिट इशू कर सकता है। कौन सी धारा में? सुप्रीम कोर्ट इशू करता है 32 के तहत और हाई कोर्ट इशू करता है 226 आर्टिकल के तहत। जो 5 प्रकार का जो है वो क्या क्या है? एक है हेवियस कॉर्पस, मांडामस, सर्सोरारी, प्रोहिबिशन, देन क्वा वारंटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेक्स आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कौन से आर्टिकल डील्स किया गया है? वो आर्टिकल है 17, आर्टिकल नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 8 की जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल डेक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर होगा 352 आर्टिकल। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में डील्स करता है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी देखो, जो 360 है ये है डील्स करता है अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 356 जो है ये है अपना स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को कहा जाता है क्या? स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डेक्स अमेंडमेंट। अर्थात प्रियम्बल में जो वर्ड अर्थात सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो वर्ड ऐड किया गया है कौन से अमेंडमेंट के तहत? वो होगा ऑप्शन नंबर ए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नॉर्मली कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड है जिसमें प्रियम्बल में ऐड किया गया था, उसीलिए कहा जाता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मुखिया कौन है अर्थात हेड कौन है? उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सरपंच। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेक्स इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओरिजिनली यूनियन लिस्ट कंटेंट डेक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट आता है? वो आता है अपना 97। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यूनियन लिस्ट में केवल कितने सब्जेक्ट? 97 नंबर ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट करता है, लेकिन ये 97 जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में जो लॉ बनाते हैं कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात नेशनल गवर्नमेंट। दूसरी तरफ क्या हो सकता है? स्टेट लिस्ट भी है। स्टेट लिस्ट के लिए क्या है? कितने सब्जेक्ट है टोटल? इसके लिए है 61 सब्जेक्ट। एक केवल स्टेट गवर्नमेंट ही क्या कर सकता है? उसी सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है। उसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट है, ये लगभग 47 ऐसे सब्जेक्ट है इसमें जिसमें दोनों बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोकसभा कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 552, लेकिन प्रेजेंटली कितने हैं? 545 है। ओके, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन रहेगा कि ये ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा, नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर। देखो कोई भी प्राइम मिनिस्टर का ऐसा नहीं कि वो 5 साल तक जा सकता है, कभी कभी बीच में भी सरकार गिर सकता है। तो उस समय कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि इसका फिक्स टेन्योर 5 साल ही है, नहीं है। वो आगे भी जा सकते हैं और 1 साल के अंदर भी गिर सकता है, 2 साल के अंदर भी सरकार गिर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ओके, नेक्स्ट।
टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल है टोटल? वो है टोटल 12। लेकिन जब संविधान बना था उस समय टोटल कितने थे? 8 थे। आज की डेट में कितने? 12। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन की चेयरमैन कौन है? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होते कहाँ? प्लानिंग कमीशन की। लेकिन प्लानिंग कमीशन आज की डेट में उसका नाम बदल के रखा गया है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग कब बना है? इसका मतलब 1 जनवरी 2015। ओके, नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और CJI। ओके, नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम? जो फंडामेंटल राइट्स की जो आइडिया है कौन से देश से लेके आए हैं और अपने देश के अंदर हम एडॉप्ट किए हैं? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका अर्थात यूएसए। यूएसए की कौन सी बिल्स ऑफ राइट्स से हम लेके आए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डील करता है, जिसमें 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स होता है। ओके, इसके बाद हाउ मैनी लैंग्वेज वेर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आज रीजनल लैंग्वेज? कितने? पहले जो था वो 14 था, प्रेजेंटली कितने हैं? 22। ओके, तो आज के 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।